नमस्कार। आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल। आज धक धक का रिव्यू। धक धक तरुण डुडेजा की फिल्म है और इसे वाईकॉम 18 और तापसी पन्नू ने मिलकर बनाया है। तापसी पन्नू की कंपनी आउटसाइडर फिल्म्स ही इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी है। वैसे इसके निर्माण में और भी लोग जुड़े हैं। मैं उन सभी को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसी फिल्म की कल्पना की और उसे पर्दे पर ले आए। बात आगे करूं इसके पहले मैं चाहूंगा कि आप सिनेमा हॉल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें अगर अच्छा लगता है तो। धक धक हिंदी फिल्मों का एक ऐसा शब्द है जो सभी दर्शक जानते हैं। इस फिल्म में एक संवाद भी आता है कि दिल तो धड़कता ही रहता है लेकिन उसकी धक धक कभी कभी सुनाई पड़ती है और यह फिल्म इसी धक धक को लेकर चलती है। फिल्म में 4 फीमेल किरदार हैं, माही, स्काई, मंजरी और उज़्मा। हो सकता है और भी लोगों ने गौर किया हो। इनमें से एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक सिख है और स्काई का असली नाम यादव है। बहुत सफाई से बगैर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किए हुए लेखक और निर्देशक ने इन 4 समुदाय के फीमेल कैरेक्टर्स को एक साथ पेश किया है। अब ये सभी एक अभियान पर, एक प्रयाण पर निकलते हैं। उन्हें लेह में खारडुंगला की ऊंचाई तक जाना है जो समुद्र की सतह से लगभग 18,000 फीट ऊंचाई पर है और वहां पहुंचना, खासकर मोटरसाइकिल से पहुंचना और उस पर से इन स्त्रियों का पहुंचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन यह अभियान होता है, चलता है। कहानी शुरू होती है स्काई से। स्काई की जिंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। उसका ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा है। वह कोशिश कर रही है अपने पार्टनर के साथ मिलकर उसको ताज़ा रखने की, उसको ऑडियंस फ्रेंडली बनाने की और चाहती है कि वो एक इन्फ्लुएंसर की भूमिका में आ जाए। अपनी इस कोशिश में वह लगी हुई है कि उसके साथ एक छोटा हादसा होता है और वह अपने पार्टनर से अलग हो जाती है। अब वह अकेले काम करेगी। वो ट्रैवल ब्लॉगर है और चाहती है एक बड़े एग्जीबिशन में जाना, लेकिन उसके लिए शर्त है कि तुम्हारे वीडियो कुछ ऐसे आए और वे वायरल हों, लोग देखें तो तुम्हें हम भेज देंगे, ऐसा कक्कड़ साहब कहते हैं। स्काई खोजबीन में लगती है, सोचने में लगती है, चाहती है कि क्या ऐसा करूं मैं, और उसकी मुलाकात माही से होती है। माही जो अब दादी बन चुकी हैं, लेकिन किसी ज़माने में वह मोटरसाइकिल चलाया करती थी। स्काई को जब इस बात की जानकारी मिलती है तो वह उनके पास पहुंचती है, वह उन पर वीडियो बनाना चाहती। आपस में मेल जोल की बातों के बीच यह बात निकल कर आती है कि माही खारडुंगला जाना चाहती है मोटरसाइकिल से। स्काई इस बात के लिए तैयार होती है और उसे लगता है कि यह एक बड़ी स्टोरी है, क्योंकि कक्कड़ साहब ने कहा है कि तुम्हारे वीडियो तो अच्छे होते हैं लेकिन उसमें कोई स्टोरी नहीं होती है। अब स्काई को एक स्टोरी मिल गई है, वह ले जाना चाहती है माही को अपने साथ और उसकी कोशिश है कि इस प्रयाण में, इस अभियान में जो वीडियो बनेंगे उससे उसे भविष्य के एग्जीबिशन में जाने का मौका मिल जाएगा। फिर इस अभियान में 2 और औरतें जुड़ती हैं, उज़्मा और मंजरी। चारों औरतों की अपनी एक अलग अलग बैक स्टोरी है। हम किसी की स्टोरी में थोड़ा डीप में जाते हैं, थोड़ा डिटेल में जाते हैं और किसी की कम जाते हैं। ये चारों औरतें परिस्थितियों की वजह से अलग अलग हालात में हैं और जब इस अभियान से जुड़ती हैं तो उनके अंदर एहसास जागता है, आज़ादी का एहसास, स्वतंत्रता का एहसास, और इसके बाद उनकी सोच बदलती है और बहुत कुछ बदलता है।
हम ऐसी फिल्में देखते रहे हैं, लेकिन अभी तक ज़्यादातर पुरुष किरदारों को लेकर के, मेल कैरेक्टर्स को लेकर के, कमिंग ऑफ द एज या जो भी कह लें, भावनाओं के उथल पुथल और भावनाओं के उद्रेक की ऐसी फिल्में आती रही हैं, लेकिन ज़्यादातर मेल गेज से आती हैं। यहाँ भी निर्देशक पुरुष है, लेकिन उसके सारे प्रमुख किरदार स्त्रियां हैं और उन सब का मनोबल है। जाहिर सी बात है, ऐसे प्रयाण में अनेक दिक्कतें होती हैं, मुश्किलें होती हैं, उनसे उन्हें जूझना होता है। उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं जूझना होता है कि वे मोटरसाइकिल यात्री हैं, मोटरसाइकिल सवार हैं, बल्कि वे औरतें भी हैं। उन पर दोहरी मार है और इन सभी से जूझते लड़ते हुए कैसे वे अपनी मंजिलों तक पहुंचती हैं। हालांकि फिल्म में एक लंबा संवाद चलता है, सीक्वेंस है, जहां इस पर बहस होती है कि मंजिल अधिक जरूरी है कि सफर जरूरी है। आप भी सोचें, बताएं और इस फिल्म को जरूर देखें। इसलिए देखें कि यह फिल्म रन ऑफ द मिल फिल्म नहीं है, चालू फार्मूले की फिल्म नहीं है, थोड़ी अलग फिल्म है, थोड़ी अलग कोशिश की है तरुण डुडेजा और तापसी पन्नू ने। फिल्म के किरदारों में उज़्मा, मंजरी, माही और स्काई हैं और इन्हें निभाने के लिए दिया मिर्जा, मंजरी की भूमिका में संजना संघी, माही की भूमिका में रत्ना पाठक शाह और स्काई की भूमिका में फातिमा सना शेख को देखते हैं। चारों किरदार मिल करके फिल्म के पर्दे पर जो कहानी रचते हैं वह कई जगहों पर भावुक होती है, उत्तेजक होती है, प्रेरक होती है और कुछ न कुछ सीख देती है। रत्ना पाठक शाह के बारे में क्या कहना, वह उम्दा कलाकार हैं। दिया मिर्जा को एक लंबे समय के बाद हम थोड़ी बड़ी भूमिका में देख पाए। संजना संघी अभी दक्ष नहीं है कैमरे के सामने, या उनके किरदार को देखते हुए पता चलता है। फातिमा सना शेख में गजब का कॉन्फिडेंस है और वही किरदार इस फिल्म में सबसे ज्यादा लेयर्ड है, उसी के साथ ज्यादा मुश्किलें हैं। वही कुछ हासिल करना चाहती है, लेकिन उसकी जीत में ही बाकी सारे किरदारों की भी जीत शामिल हो जाती है और उन्हें एहसास होता है कि अभी तक वे जिस घेरे, दायरे और पाबंदियों के बीच रह रही थी वह गैर जरूरी है। उन्हें खुद के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, उन्हें अपनी तरह से सोचना चाहिए और इस तरीके से यह फिल्म कुछ कहती हुई समाप्त होती है। आप बताएं आपको यह फिल्म कैसी लगी है, आपने अगर देखी है तो, और शेयर करें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।